देखिए लड़कों में ऐसा कोई स्पेसिफिक कोई पॉइंट नहीं होता है कि अगर उनको नीचे की तरफ अगर पेनिट्रेट करके वो रिलेशन बनाते हैं तो उनको अच्छा लगेगा, या फिर ऊपर की तरफ अच्छा लगेगा, या फिर बिल्कुल सीधे अच्छा लगेगा। ऐसा लड़कों में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनका एक हेड वाला जो हिस्सा होता है उनके पार्ट का, वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है। ठीक है, तो आप किसी भी डायरेक्शन में अगर पेनिट्रेशन करवाते हैं तो उनको इतना ज्यादा फील नहीं होता है, उनको अच्छा ही लगेगा। लेकिन लड़कियों में स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं कि उनको नीचे या फिर ऊपर या फिर सामने बिल्कुल स्ट्रेट उनको कैसे अच्छा लगता है। तो ये स्पेसिफिकेशन फीमेल्स में होता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से फीमेल को ज्यादा अच्छा लगता है अगर आप ऊपर की तरफ मोड़ के करते हैं, फिर नीचे या फिर स्ट्रेट, और क्यों। ठीक है, तो इसी के बारे में आज हम बात करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। मेरा नाम है एकता और आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा सा चैनल स्टडी विद मी। तो चलिए समझते हैं। देखिए, लड़कों का तो मैंने बता दिया कि जो पूरा का पूरा जो पार्ट होता है, सामने का जो हेड वाला हिस्सा होता है वो सेंसिटिव होता है, क्योंकि वहीं पे उनकी बहुत सारी नर्व्स की एंडिंग्स होती हैं और वो बिल्कुल ये समझिए राउंड जैसा है, तो ऊपर नीचे चारों तरफ मतलब क्या है, वो सेंसिटिव है। ओके, टिप होता है वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है, तो वो किसी भी डायरेक्शन में अगर आप करते हैं तो उनको अच्छा ही लगेगा। लेकिन फीमेल्स के केसेस में क्या होता है ना कि जो फीमेल की जो पार्ट है उसको आपने बहुत अच्छे से समझा है कि अ, जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि सिर्फ पेनिट्रेशन ही सब कुछ होता है फीमेल्स के लिए, ऐसा नहीं है। इसी के ऊपर ये डिपेंड करता है, मतलब पेनिट्रेशन इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको अच्छा कहाँ पे लगता है। तो उनको अच्छा लगता है कि ये समझिए ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, एंड इसका जो छत वाला हिस्सा होता है वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है। ओके, अगर आप सीधा पेनिट्रेट करते हैं तो उनको उतना अच्छा फीलिंग नहीं आएगा। ठीक है, बहुत अच्छा लेकिन नहीं लगेगा, क्योंकि उनके जो कुछ पॉइंट्स हैं वो उनको ये समझिए घर्षण नहीं मिलेगा। नीचे अगर आप करते हैं तो भी उनको इतना अच्छा नहीं लगेगा, अगर नीचे की तरफ मोड़ के आप करते हैं तो भी उनको बहुत अच्छा तो नहीं लगेगा। ठीक है, बट कुछ पॉइंट्स हैं जो कि उनको अच्छा लग सकता है, लेकिन बहुत अच्छा अगर लगाना है तो ऊपर की तरफ अगर आप मोड़ के करते हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है। ऊपर की तरफ घर्षण हो, जो उनकी जो छत होती है, जो इस ट्यूब की जो छत है, अगर वहां पे डायरेक्टली टच होता है, घर्षण होता है, तो उनको ज्यादा अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि देखो, आपने बहुत अच्छे से समझा भी है, मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया है कि मान लीजिए ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर क्या होता है, पेशाब के लिए एक छिद्र होता है, और उससे ऊपर क्या होता है कि क्लिट वाला हिस्सा होता है फीमेल्स का। जैसा कि मेल का पार्ट है, सेम टू सेम वैसा ही होता है। वो पूरा अंदर की तरफ धसा हुआ होता है, सिर्फ हेड होता है जो कि किसी में ऑब्जर्व हो भी सकता है, किसी में नहीं भी होता है। तो वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है, एंड उसके जो पार्ट्स होते हैं ना वो अंदर की तरफ, ये जो ट्यूब है ना इसके अंदर ही धसे हुए होते हैं दोनों। जो पैर है ये समझिए वो अंदर की तरफ धसे हुए होते हैं, एक छोटा सा जो दाने के जैसा है वो ऊपर रहता है, जो कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। तो यहाँ पे तो सेंसिटिविटी होती ही है। बहुत सारी फीमेल्स को अंदर पेनिट्रेशन से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, उनको बाहर से ही सेटिस्फेक्शन मिलता है। लेकिन कुछ ऐसे फीमेल्स हैं जिनको दोनों जगह पे अच्छा लगता है। ठीक है, अंदर भी एंड बाहर भी। क्यों? एंड किसी-किसी को अंदर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, ऐसा भी होता है, और किसी-किसी को अंदर ही अच्छा लगता है, ये भी हो सकता है। ओके, तो इसका कारण यही है कि जो क्लिट वाला हिस्सा होता है, इसके अंदर बहुत सारी नर्व एंडिंग्स आके खुलती हैं, जिससे कि इसको सेंसिटिविटी ज़्यादा मिलती है। मतलब अगर आप इसको टच भी करते हैं, तो बहुत ही जल्दी ये सेंसिटिव हो जाता है। ठीक है? और यहीं से इनको स्टिमुलेशन मिलता है, अच्छा भी फील होता है। ओके, तो इसके जो पार्ट्स अंदर की तरफ हैं, जो छत के अंदर हैं, तो अगर आप उनको घर्षण करते हैं, तो आपको अच्छा फ़ील होगा, मतलब जो फीमेल है उसको अच्छा फ़ील होगा, क्योंकि यहीं पे इनकी नर्व्स की एंडिंग्स हैं। तो आपको समझ में आया कि लड़कियों में स्पेसिफिकेशन इसीलिए होता है क्योंकि उनका जो मेन पार्ट है, जो स्टिमुलेशन के लिए या फिर अच्छा लगने के लिए, उनको ऑर्गेज़्म देने के लिए सबसे मेन इम्पोर्टेंट होता है, वही है क्या? क्लिट। एंड उसी की जो भुजाएँ हैं वो इसके अंदर समाई हुई हैं, और उसी वजह से क्या है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा सेंसिटिविटी मिलती है, जो छत वाला हिस्सा होता है इसी में। तो आपको समझ में आया? अगर आप ऊपर की तरफ मोड़ के करते हैं ना, तो फीमेल को सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है? अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि बहुत सारे लोग अच्छे से करते भी हैं, लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम क्या हो जाती है, या तो उनके अंदर उनका जो पार्ट है वो हार्ड ही नहीं हो पाता है प्रॉपर तरीके से, या फिर ओवर सेंसिटिव हो जाता है, या फिर उनकी इच्छा मरती चली जाती है। ये प्रॉब्लम हो जाती है बहुत सारे लोगों में, या फिर एनर्जी नहीं बचती है। तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ ऐसा अपने डाइट में हमेशा इंक्लूड करना चाहिए, जिससे कि आपकी जो पावर है, आपका जो टेस्टोस्टेरोन है वो अच्छा रहे। तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि नेचर मेनिया का ये प्योर हिमालयन शिलाजित का आप
इस्तेमाल कीजिए, जो कि एक रेज़िन फॉर्म में है। इसका आप जब इस्तेमाल करते हैं तो ये समझिए आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा है, आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, आपकी ओवरऑल बॉडी के लिए अच्छा है, आपके मसल मास के लिए अच्छा है, आपका टेस्टोस्टेरोन अच्छा होगा, आपकी बॉडी जो है वो काम होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये माइंड के लेवल पे एंड जो आपका फिजिकल लेवल है, दोनों तरीके से ये काम करता है, तो स्ट्रेस रिड्यूस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका टाइमिंग भी बढ़ता है एंड आपका जो पार्ट है उसमें ब्लड फ्लो अच्छा रहेगा अगर टेस्टोस्टेरोन अच्छा है तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। तो इस तरीके से ये आती है शिलाजीत रेज़िन। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है? देखिए, आपकी वाइटलिटी के लिए, अगर स्पर्म काउंट कम है, आपके अंदर एनर्जी की कमी है, वाइटलिटी की कमी है, तो भी ये आपके लिए बहुत अच्छा है। आप इसका इस्तेमाल ज़रूर से ज़रूर कीजिए। अब इसको यूज़ कैसे करना है? तो देखिए, इसमें ये रेज़िन फॉर्म में है, तो आप इसको घोल के पी सकते हैं। तो या तो हल्का गुनगुना पानी ले लीजिए या फिर आप दूध भी ले सकते हैं। तो इसमें ये देखिए, इसके साथ छोटी-सी स्पून भी है, तो इसका आप इसकी हेल्प से ले सकते हैं। जो पी साइज़ होता है ना, मटर के दाने के जितना, उतना सी क्वांटिटी आप लेंगे एंड इसको जब तक घोलते जाएँगे, जब तक कि वो पूरी तरीके से डिसॉल्व ना हो जाए, पानी में या फिर दूध में। तो आप इसको कंज़्यूम कर सकते हैं, 1 टाइम या फिर 2 टाइम लेनी है और कम से कम 1 से 2 महीने आपको इस्तेमाल करके देखना है, तब आपको पता चलेगा कि ये आपके लिए काम कर रहा है या फिर नहीं। ठीक है? तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सभी लिंक्स दे दूँगी, आप वहाँ पे जाके बाय कर सकते हैं और यहाँ पे इनकी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, नीचे मैंने इनकी वेबसाइट दी हुई है, यहाँ पे जाके भी आप बाय कर सकते हैं। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से, किस डायरेक्शन में आपको हिट करवाना है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस को ट्राई कर सकते हैं या फिर किसी की शेप ऐसी अगर है, किसी की ऊपर की तरफ ही मुड़ी हुई होती है, किसी की नीचे होती है, किसी की लेफ्ट राइट ऐसे हो सकती है किसी भी साइड में, तो आप पोजीशंस को ट्राई करके, अलग-अलग पोजीशन को ट्राई करके आप एन्जॉय कर सकते हैं। तो आशा करूँगी कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो बस लाइक करना, शेयर करना जितना हो सके और जिसके साथ आप कंफर्टेबल हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।